नमस्कार दोस्तों, प्रकाश बीपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप प्रकाश बीपीएम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। नमस्कार, आज बात करेंगे भारत के ग्रामीण डाक सेवकों की, जिन्हें हम जीडीएस के नाम से जानते हैं। यह वो लोग हैं जो देश के हर कोने तक, हर गांव तक सरकारी सेवाएं पहुंचाते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनकी अपनी कहानी क्या है? उनकी कहानी जो अक्सर अनदेखी, अनसुनी रह जाती है। तो चलिए आज इसी हकीकत की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और यह सवाल बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, वो इंसान जो हर रोज किसी के घर पैसे पहुंचाता है, किसी की बीमा की किस्त जमा करता है, किसी के बच्चे की किताबों का पार्सल लेकर आता है, उस ग्रामीण डाक सेवक की, उसकी अपनी क्या हालत है? असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी का दिल है, ऐ ना? तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, गांव का गुमनाम हीरो। देखिए, हर गांव में डाकिया एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो सिर्फ एक डाकिया नहीं है, उससे कहीं कहीं ज्यादा है। मतलब एक जीडीएस सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांट रहा, वो तो एक चलता फिरता बैंक है, एक बीमा एजेंट भी है, और सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने वाला एक जरूरी सहायक भी। सही मायनों में कहें तो वह गांव की लाइफलाइन है। पर दुख की बात यह है कि इस लाइफलाइन को ही अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कागज और सच्चाई का फर्क, और यहीं पर असली कहानी सामने आती है। हम देखेंगे कि जो बातें कागज पर लिखी है और जो एक जीनियस की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है, उसके बीच कितनी बड़ी, कितनी गहरी खाई है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यहीं से शुरू हो जाता है। आप देखिए, कागजों पर एक जीडीएस की ड्यूटी कितने घंटे की है? सिर्फ 4 घंटे। लेकिन हकीकत क्या है? असलियत में उन्हें 8 से 10 घंटे, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा काम करना पड़ता है। और इस सारी अतिरिक्त मेहनत का कोई पैसा नहीं मिलता। तो सवाल उठता है कि यह जो एक्स्ट्रा घंटे हैं, यह जाते कहाँ है? यह जाते हैं बैंकिंग और बीमा की सर्विस देने में, लोगों के फॉर्म भरने में, और हर रोज 200 से भी ज्यादा डाक संभालने में ही नहीं। इसके ऊपर से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी और आरपीएलआई जैसी बीमा योजनाओं के टारगेट पूरे करने का प्रेशर अलग। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? यह सारा काम अपनी जेब से पेट्रोल भरवा कर किया जाता है, और यहीं पर सिस्टम का दोहरा चेहरा एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ है विभागीय कर्मचारी, जिन्हें पेट्रोल का, यात्रा का, ओवरटाइम का, हर चीज का भत्ता मिलता है, और दूसरी तरफ है जीडीएस जो वही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता। वो यह सब करने पर मजबूर है। यह आप कह सकते हैं सेवा के नाम पर शोषण की एक सीधी सच्ची तस्वीर है। और कहानी सिर्फ काम के घंटों तक ही नहीं रुकती। एक नियम और है कागज पर। नियम कहता है कि एक जीडीएस 10 किलो से ज्यादा वजन का पार्सल नहीं उठाएगा। पर असलियत में क्या होता है? उन्हें अक्सर इससे कहीं ज्यादा भारी पार्सल भी अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल पर ढोने पड़ते हैं, और हाँ, इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, जब भरोसा टूटता है। क्योंकि यह जो लगातार अनदेखी हो रही है, यह जो अन्याय हो रहा है, इसका असर सिर्फ काम के बोझ तक नहीं रहता। इसका एक बहुत ही गहरा, एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। यह बात सच में दिल को झकझोर कर रख देती है। सोचिए, जब कोई जीडीएस इतना बड़ा, इतना भयानक कदम उठा लेता है, तो लोग क्या कहते हैं? अरे, उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जिस दर्द से वो गुजर रहा था। वो इंसान कमजोरी से नहीं हारा, नहीं, वो इस सिस्टम से हार गया था। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है एस महादेविया जी का मामला। वो ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे। सालों साल उन्होंने जीडीएस के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। सड़कों से लेकर अदालतों तक। 2023 में जो देशव्यापी हड़ताल हुई, वो उसका एक प्रमुख चेहरा थे। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यह कि विभाग ने उन्हें नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। और यह वाकया एक बहुत ही डरावना सवाल खड़ा करता है, ऐ ना? कि अगर एक यूनियन का इतना बड़ा लीडर, जो सिस्टम के हर नियम कानून को जानता उसे ही नौकरी से निकाला जा सकता है, तो सोचिए एक आम जीडीएस खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा। तो इस निराशा के माहौल में रहता, इसका एक बहुत ही गहरा, एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। यह बात सच में दिल को झकझोर कर रख देती है। सोचिए, जब कोई जीडीएस इतना बड़ा, इतना भयानक कदम उठा लेता है, काम का तो लोग क्या कहते हैं? और उसकी तुलना, अरे, उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। और स्टेप 3 लेकिन हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जिस दर्द से वो गुजर रहा था।
जब दूसरों को कम काम के लिए 8 घंटे मिल रहे हैं तो एक जीडीएस को 200 से ज्यादा आर्टिकल संभालने के लिए सिर्फ 4 घंटे क्यों दिए जा रहे हैं? यही डाटा ही सबसे बड़ा सबूत बनेगा। तो अब हम पहुंच गए हैं आज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी की इतनी बात होती है, उसकी सफलता का श्रेय कौन लेता है? वो नींव है तो सबसे जरूरी बात यही है, जीडीएस को अपनी ताकत को पहचानना होगा। वो कोई बेचारे या पीड़ित नहीं है, वो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और अगर यह रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर दे तो पूरा का पूरा सिस्टम वहीं का वहीं ठहर जाएगा। इसीलिए अब डर का चुप्पी साधने का समय खत्म हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि देश के हर राज्य का हर कोने का जीडीएस एक आवाज बनकर एकजुट हो जाए, क्योंकि जब हजारों आवाजें एक साथ उठती हैं तो वो एक लहर बन जाती है, और वही लहर बदलाव लेकर आती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अब इंसाफ के लिए सिर्फ इंतजार नहीं होगा, जैसा कि कहा गया है, अब इंकलाब चाहिए।